मुझे लगता है देश के अंदर जो हालात हैं, हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे समाज के जो सर्टिफिकेट लगा के कर्मचारी बने हैं, उनको समाज की बात आती है तब समय नहीं मिलता है, लेकिन उनकी लुगाई के लिए घाघरा लेने जाना होता है, पूरे बाजार में 4-5 दुकानें घूम जाएंगे वो। लेकिन उस कर्मचारी, उस नेता को समझना पड़ेगा कि जिस सर्टिफिकेट लगा के मैं विधायक बना हूं, प्रधान बना हूं, सरपंच बना हूं, जिस सर्टिफिकेट को लगा के मैं अधिकारी कर्मचारी बना हूं, वो सर्टिफिकेट लाखों आदिवासियों के बलिदान के बावजूद हमको वो सर्टिफिकेट मिला है, ये बात समझनी पड़ेगी। आज आंदोलन हो रहे देश के अंदर, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ झगड़ के लाखों बलिदान दे के ये जो संवैधानिक प्रावधान जो हमको दिए हैं, जो शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 का है, और इन प्रावधानों के तहत हमको आदिवासी होने का प्रमाण पत्र मिलता है, और वो प्रमाण पत्र मिलता है तब हम एमएलए एमपी बनते हैं। अगर वो प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो हम एमएलए एमपी नहीं बनते। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, नया कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए करके गए हैं, जो लाखों बलिदान दिया है, देश के इतिहास के अंदर देखा जाए तो आदिवासी समाज ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। भले उस समय राजा रजवाड़े हो, मुगल हो, अंग्रेज हो, लाखों बलिदान देने के बाद इस संविधान के अंदर हमारे संवैधानिक प्रावधान मिले हैं। जो कल्चर बचा हुआ है, जो हमारी पहचान बची हुई है, वो भी हमारे पुरखों की बदौलत बची हुई है। तो हम नया कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन जो हमारे पुरखों जो हमको विरासत में दे के गए हैं, कम से कम उसका संरक्षण करने का काम जरूर करना। और ये मानसिकता है, समझना पड़ेगा, एक साइकोलॉजी गेम है। देश के अंदर जो लोग जिस तरह से आदिवासी समाज के खिलाफ कानून बना रहे हैं, उन लोगों ने पहले से हमारी मानसिकता को पढ़ लिया है कि ये लोग कुछ समय कुछ होगा, विरोध होगा, विरोध होने के बाद कुछ आवश्यकता वाली बात सुविधा फेंक देंगे और ये लोग आवश्यकता के लिए भागेंगे। लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ते। और कई मंचों पे देखा है मैंने, आवश्यकता की बात करो सब स्वीकार करेंगे, लेकिन अधिकार और स्वाभिमान की बात करते हैं तो वहां पर लगता है ये बात नहीं करनी चाहिए। भाइयों, अगर स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़े तो आने वाले समय में जानवर और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि आवश्यकता की लड़ाई जंगल में रहने वाली सियार भी लड़ती है कि मुझे कब खाने का मिल जाए मैं खा लूं, और उसका पेट भर जाता है, वो सो जाती है, और फिर जरूरत पड़ती है, इसको आवश्यकता है, इसको पेट को आवश्यकता पड़ी, वापस शिकार पे निकल जाती है, और जब भी मिलता है खा के सो जाती है। तो हमें तय करना है